बोलूं ललिता जी? जय प्रणाम ललिता जी, जय जय। गो खलु दुइगो आणेण ये दसणेण संजूतो जीवस सब कालम अणभूतम बिहाणी। गो उपयोग, खल्लू माने वाक्य अलंकार, दुबियो मत दो प्रकार का, नाणेण ज्ञान, ये मन और, दसनेण दर्शन, संजुतो सहित, जीवस्य मतलब जीव का, सब कालम मतलब सब काल में, अननुभूतम मतलब एक में हुए, बिहाणी जानो। तो दो प्रकार का होता है, ज्ञान और दर्शन से संयुक्त जीव जीव के साथ एक में रहते हैं, जीव के साथ सदा बने रहते हैं। जैसे दूध पानी एक है, वैसे ही जीव के ज्ञान दर्शन को अलग, जैसे दूध पानी को अलग नहीं किया जाता है, वैसे ही ज्ञान दर्शन को अलग नहीं किया जा सकता है। आत्मा का यह परिणाम जो उनके चैतन्य गुण के साथ रहने वाला है, उसे उपयोग कहते हैं। जो विकल्प सहित है वह ज्ञानोपयोग है, और जो विकल्प रहित है वो निराकार दर्शनोपयोग है। यह उपयोग प्रदेश अपेक्षा अभिन्न है, पर संज्ञा अक्षर प्रयोजन के साथ पर 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है, वह 4 प्रकार का दर्शनोपयोग है। ठीक हुआ लगता है। जय प्रणाम लगता जी। हाँ हाँ बहुत अच्छा, सही बोली क्या ये? हाँ ठीक है बोले ये, भाई आवाज आ गई है? हाँ ठीक बोला। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग बताया इन्होंने खाली बीच में। हाँ, ज्ञान 8 प्रकार, दर्शनोपयोग 4 प्रकार वो का सब बोले नहीं हैं। पूछना चाहते हैं, उन्होंने ठीक बोला क्या? हाँ ठीक है बोले, उन्होंने क्या ठीक। गलती बोली? इन्होंने एक मिनट, दूध पानी एक लाइन एक कुछ गलत लग रही थी इनकी। एक मिनट मेरा पहले सुन तो लिया कीजिए। इन्होंने जो अभी बोला उसमें क्या गलती बोला? एक लाइन कुछ गलती लगी थी, लेकिन बार बार कट 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 किसी की आवाज आ रही है, पूरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, शायद इन्हीं का। 1 मिनट कौन बोलेगा? 1 मिनट मैं बोलूं आंटी? हो सकता है इसको उन्होंने बोला बोलता था कि दूध पानी जैसे एक है, हाँ ये गलती, ज्ञान दर्शन बहुत एक सुंदर, हो वही सकता गलती है। बोला, एकदम सही बात। दूध पानी के जैसे प्रभा जी नहीं है। दूध हाँ। पानी का कहाँ दिया जाता है? कर्म और आत्मा का संबंध जब बताया जाता है तो कहा जाता है संश्लेष संबंध, इसको कहते हैं। दूध और पानी का संबंध कैसा है? जैसा कर्मों के आत्मा का साथ है, इसको संश्लेष संबंध कहते हैं। ये जो संश्लेष संबंध होता है, बिल्कुल एक में एक रहते हुए भी विधि विशेष से अलग कर सकते हैं। जैसे जीव कर्मों को काट करके कर्म से अलग हो सकता है, उसी तरह से दूध का हम खोआ बना के दूध से पानी को अलग कर सकते हैं। तो ज्ञान और उपयोग के लिए ये नहीं कहा जाता, ज्ञान तादात्म्य संबंध कहा जाता है। जैसे अग्नि से उष्णता नहीं अलग कर सकते हैं, जल से जल की ठंडक नहीं अलग कर सकते हैं, ये उदाहरण होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? चलिए। हाँ प्रभा जी बहुत बड़ी गलती है, दूध पानी से जय की तरह आत्मा को नहीं बताया जा सकता, इसको ठीक कर ले। अच्छा सरोजी जैन। हाँ सॉरी सरोजी सूरत से है ना? हाँ, ललिता जी को सादर जय जी ने, सादर प्रणाम सभी को, सादर जय जी ने। अभिनी सुदो धीमण केवलानी डाणाणी पंच भेयाणी कुमदी सुध विभंगाणी तिन्नी विडाणे ही संजुते। अभिनी सुदोधी संजुते हाँ संजुते हाँ। अभिनी सुदोधी मन, अभिनी सुद मतलब अभिनी मतलब मति, सुध मतलब श्रुत, ओधि मतलब अवधि, मन मतलब मनपर्य, केवल 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 ज्ञान, नानाणी ज्ञान, पंच भेयाणी 5 भेद वाला, कुमदी सुध विभंगाणी कुमति कुश्रुत और कुअवधि,
य तथा तिन्नी तीनों को वि अव्यय नाने ही ज्ञानों के साथ संजुते सम्मिलित हुए। इस गाथा में ज्ञानोपयोग के कितने प्रकार होते हैं वह बताया गया है। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार के होते हैं। अभिनी, सुध, ओधि, मण, केवलानी मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान सरोज हुए। जी, कुमति, सरोज नाम है ना आपका? आपका हाँ नाम सरोज जी, है ना सर? हाँ हाँ। ज्ञानोपयोग क्या आपने बोला? ज्ञानोपयोग 8 8 प्रकार के प्रकार। एक के होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसी गलतियां नहीं चलती हैं। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानोपयोग 5 प्रकार के होते हैं। ज्ञान ऐसे होगा नहीं, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? कर्ता किसको बना रहे हैं? कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। ठीक है ना? हम कहते हैं कि मैं खाता हूँ, आप और हम दोनों खाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम दोनों खाते हैं। ठीक है ना? हाँ, केवल आप खा रही हैं तो क्या बोलेंगी? मैं खाती हूँ। हाँ, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं खाते हैं, ऐसे तो नहीं हाँ, बोलेंगे। तो आप बोल रहे हैं ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग तो एक चीज हुई ना। हाँ, ज्ञानोपयोग के भेद 8 प्रकार के होते हैं, ये तो चलेगा। ज्ञानोपयोग एक प्रकार का अच्छा, हुआ ना। या उपयोग, आप उपयोग हाँ, को बता हाँ, रहे हैं, है ना? यहाँ आपने बोला था कि ज्ञानोपयोग को बता, कुछ इस तरह का बोला था जिससे ये जो क्रिया लग रही थी ज्ञानोपयोग में लग रही थी। तो ज्ञानोपयोग तो ज्ञानोपयोग एक ही, उसका भेद है। ज्ञानोपयोग के भेद 8 प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस आएगा। हाँ हाँ, ऐसे सेंटेंस होगा बिल्कुल। ज्ञानोपयोग के भेद 8 प्रकार के होते हैं। अभिनी, सुध, ओधि, मणि, केवलानी मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान हुए। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंगा ज्ञान मतलब कुअवधि ज्ञान, ये 3 अज्ञान ज्ञान हुए। इस तरह यदि हम 5 ज्ञान में 3 अज्ञान ज्ञान मिलाते हैं तो ज्ञानोपयोग 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के ज्ञान सभी संसारी जीव में पाए जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई ज्ञान हमेशा जीव द्रव में पाया जाता है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वह सुज्ञान होता है और मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान कुज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान एवं मनोपर्य ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है एवं केवल ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है, इसलिए ये सुज्ञान कहलाता है। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान को संज्ञा दिए क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि होने के कारण होता है। अब हम इन 8 ज्ञान के बारे में जानते हैं। मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से बाह्य पदार्थों का या सभी पदार्थों का ज्ञान होता है या जाना जाता है, वह मति ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे कि शीतल पवन का स्पर्श होने पर वहां शीतल पवन का जानना मति ज्ञान है, शीतल पवन का जानना मति ज्ञान है और ज्ञान से वायु की प्रकृति को जानना वह श्रुत ज्ञान है। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ बिना इंद्रिय की सहायता से जानना, डायरेक्ट आत्मा से जानना वह अवधि ज्ञान है। मनोपर्य ज्ञान अपने और दूसरे के मन में स्थित चिंतित अचिंतित पदार्थ को जान लेना, वह मनोपर्य ज्ञान हुआ। बिना इंद्रिय और मन की सहायता से दूसरे की मन को जानना, यह ज्ञान का शयोपशम 6वें व 12वें गुण स्थान तक रहता है, किंतु इसका प्रयोग 6ठे और 7वें गुण स्थान में होता है। यह ज्ञान विशेष मुनियों को ही मनोपर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। सामान्य किसी देव नारकी या किसी जीव का को यह ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान जो त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्यों को अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानते हैं उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान अरहंतो एवं सिद्ध अवस्था में ही होता है। जब ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण नाश होता है और वे अरहंत अवस्था को प्राप्त कर हो जाते हैं तब केवल ज्ञान होता है। और सम्यक के अभाव से कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान होता है। जय जिने। ठीक है, गलत कुछ
आप म्यूट है बोले कुसुम भाभी म्यूट आप। सरला पाटनी 42 नंबर की गाथा 42। प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चक्षुजुदम चक्षुजुदम ये वहिना आणि धर्मानंत विषयम केवलियम चाविपन्नत्वम। दंसनमभि दंसनम अभि, दंसनम मतलब दर्शन, अभि यानी भी। चक्षु जुदम, चक्षु यानी चक्षु और जुदम यानी सहित। अचक्षु यानी अचक्षु यानी कि चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रिय। जुदम यानी सहित, अवि यानी भी। यह यानी यहाँ पर तथा, ओहिणा यानी अवधि, संयम यानी सहित, अनिधनम अनिधनम अनंतम अनंत विषयम। अनिधनम यानी कि जिसका निधन मतलब होता है कि जिसका अंत होता है, और अ लगने से यहाँ पर अंत से रहित। और अनंत यानी कि अनंत है, और विषय यानी कि जिसके विषय है। जो अनंत अंत रहित है, अनंत विषयों वाला है, यानी कि केवलियम केवल संबंधी। जो केवल ज्ञान है वो अनंत है और अंत रहित है। चावी, चावी यानी और, च मतलब और अभी यानी कि यहाँ पर वाक्य को पूरा करने के लिए पाद पूरक किया है। उत्तम यानी कहा गया। दर्शन भी चक्षु सहित, अचक्षु सहित, अवधि सहित तथा अंत रहित और अनंत विषय वाला केवल संबंधी दर्शन यहाँ कहा गया है। इस गाथा के अंदर में पहले वाली गाथा के अंदर ज्ञानोपयोग के भेद बताए गए थे, और इस गाथा के अंदर दर्शनोपयोग के भेद बताए गए हैं। दर्शन निराकार होता है, निर्विकल्प होता है, सामान्य प्रतिभास मात्र होता है। दर्शन के बाद ही ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्ववर्ती सामान्य प्रतिभास प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल वाला प्रतिभास होता है। आत्मा अनंत है, अखंड है, एक दर्शन स्वभाव को धारण करने वाली होती है। वह व्यवहार में से यह संसार दशा में निर्मल शुद्ध आत्मा के अनुभव को न पाने से, जो चक्षु दर्शनावन कर्म के क्षयोक्षम से बाहरी अनुभव को न पाने के कारण, चक्षु दर्शनावन कर्म के क्षयोक्षम से बाहरी चक्षु कर्म नाम के द्रव्येंद्रिय के अवलंबन से मूर्तिक वस्तु को विकल्प रहित जानती है। विकल्प नहीं जानता, नहीं सकता, अवलोकन मात्र देखता है, वह चक्षु दर्शन है। और अचक्षु दर्शन में चार इंद्रिय और मन के सत्ता अवलोकन मात्र को देखता है, और उसके अंदर में मूर्तिक व अमूर्तिक दोनों पदार्थों को देखता है। अवधि दर्शन के अंदर में मूर्तिक वस्तु को विकल्प रहित देखता है, और रागादि दोषों से रहित सर्व दर्शनावन कर्म के क्षय हो जाने पर तीन लोक के तीन काल की वस्तुओं में प्राप्त जो सत्ता होती है, उसको एक समय में देखना, वह केवल दर्शन कहलाता है। अनंत दर्शन पदार्थ की सत्ता को, विषय को देखने वाला ही केवल दर्शन कहलाता है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। संगीता गंगवाल 43 नंबर की गाथा। प्रणाम ललिता आंटी, सभी को जय जिनेन्द्र। नव्यपदे नाणादो नाणी नाणाणी होंतिने गाणी तमहादो विश्वरूपम धड़ियं दम्यति नाणी। न नहीं, व्यपदी संशय करता है, नानादो ज्ञान के कारण, नाणी ज्ञानी, नानाणी ज्ञान, होंती होते, ने गाने अनेक, इसलिए दू किंतु विश्वरूपम अनेक प्रकार वाला भणियम
कहा गया द्रव्यम मतलब द्रव्य, ती मतलब ज्ञान अनेक होते हैं किंतु तो भी में संशय नहीं करता है, इसलिए ही ज्ञानों द्वारा अनेक प्रकार वाला दिखा गया है। वो भी ज्ञानी द्रव्यों में भेद के कारण में संशय नहीं करता है। ज्ञान अनेक होते हैं किंतु ज्ञानी ज्ञान से अलग नहीं है, इसलिए ज्ञानियों के द्वारा यह कहा गया है, ज्ञान अनेक प्रकार का होने से द्रव्य अनेक प्रकार का हो जाता है, जबकि ज्ञान और ज्ञानी एक जगह भेद रूप है। चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से एक होते हैं, लेकिन ज्ञान अनेक से द्रव्य भी अनेक प्रकार मध्वा दवा भावम पकुवंती हवदी होता है। मरणम द्रव्य, मरणम मतलब अण्णम मतलब पृथक, गुण से, गुण दो गुण से, ये पादपूरक गुण, गुण द्रव्य दो द्रव्य से, अण्णे पृथक, दवांतीय मध्वा अनंत द्रव्य घटित, अनंत द्रव्य घटित होते हैं, अनंत द्रव्य हो जाते हैं। द्रव्य भावम द्रव्य के अभाव से पक्वंती हासिल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आचार्य हमें द्रव्य से गुण भिन्न होने पर और गुणों से द्रव्य भिन्न होने पर क्या दोष उत्पन्न होता है उसके बारे में ये कथन किया गया है। शिष्य ये प्रश्न करता है कि यदि द्रव्य को गुण से अलग कर दिया जाए या गुण को द्रव्य से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो आचार्य जी बता रहे हैं कि यदि द्रव्य को गुण से अलग कर दिया जाए तो दवाणिंतीय मध्वा मतलब अनेक द्रव्य उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि द्रव्य जिसके आश्रय से रहता है, वास्तव में द्रव्य को किसी का आश्रय चाहिए और जो आश्रय होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते। गुण किसी के आश्रय से रहता है और गुण जिसके आश्रय से रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो जितने अलग अलग, जितने गुणों में अलग अलग, जितने हर एक द्रव्य में बहुत से गुण होते हैं, तो अलग अलग गुणों का अलग अलग द्रव्य होगा तो अनंत गुण हो जाएंगे और इसी तरह अनंत द्रव्य हो जाएंगे, तो द्रव्य भी अनंत हो जाएंगे और गुण भी अनंत हो जाएंगे। और इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि यदि गुण को द्रव्य से निकाल दिया जाए तो गुण को द्रव्य से निकाल दिया जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि यदि गुण